तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूँ जादुई घोंसले की। तो दोस्तों, हमारी दुनिया में विभिन्न प्रजाति के जीव जंतु रहते हैं जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रजातियाँ भी हैं जो अभी भी इंसानों की नज़र से बची हुई है। निरंतर ऐसे दुर्लभ जीव जंतुओं की खोज कई देशों के वैज्ञानिक करते रहते हैं और ऐसी कार्य से प्रेरित होकर सोने का घोंसला एक रहस्यमयी काल्पनिक कहानी लिखी गई है। तो दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है पाठकों को यह कहानी बहुत पसंद आएगी। एक गांव में शिवा नाम का एक लड़का रहता था। उसे जीव जंतुओं में बहुत रुचि थी। वह ज़्यादातर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और पक्षियों के साथ ही समय बिताता था। शिवा के माता पिता किसान थे, लेकिन शिवा जीव वैज्ञानिक बनना चाहता था, इसलिए उसने वैज्ञानिक विषय से अपना स्थान तक किया था। उसे नए नए जीवों की खोज करने में खुशी मिलती थी। शिवा कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर चुका था और अब वह जंगलों में जाकर रोमांचक ज़िंदगी जीना चाहता था, लेकिन वैज्ञानिक की चयन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा पास करना अनिवार्य था। हालांकि शिवा को अपने विषय की पर्याप्त जानकारी पहले से ही थी। वह बचपन से ही जीव जंतुओं में डूबा था, जिस वजह से उसे हर जानवर के स्वभाव का पता था और वह जीवों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जानता था। पक्षियों में जीव जंतुओं से जुड़े प्रश्न ही पूछे जाने थे। शिवा अनुसंधान केंद्र जाकर ऑनलाइन वैकल्पिक परीक्षा में शामिल होता है और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा के केंद्र में ही सभी को उनका परीक्षा फल बता दिया जाता है। शिवा परीक्षा फल से बेहद प्रसन्न था, क्योंकि उसका चयन हो चुका था। अगले दिन से ही चुने गए छात्रों को जीव जंतुओं के बारे में सामान्य जानकारी देने हेतु अनुसंधान केंद्र बुलाया जाता है। इसके बाद जरूरी उपकरण लेकर उन्हें एक सुरक्षित गाड़ी में बैठाकर जंगल लाया जाता है। जंगल रहस्यमयी था। के बाद होता कुछ ऐसा है, आसमान में विभिन्न प्रजाति के पक्षी उड़ रहे होते हैं। सभी छात्रों को एक एक पक्षी के बारे में जानकारी जुटाकर लाने को कहा जाता है। छात्र अलग अलग दिशाओं में पक्षियों का पीछा करते करते जानकारियाँ लिख रहे होते हैं। तभी शिवा की नज़र एक अदृश्य सी चिड़िया पर पड़ती है। वह धीरे धीरे उसके करीब पहुंचता है। अचानक चिड़िया अपने मुंह से आग फेंककर उड़ जाती है। शिवा ने आज तक इतनी दुर्लभ चिड़िया नहीं देखी थी। इसका आकार एक बाज के बराबर था और मुंह से आग की ज्वाला निकल रही थी। शिवा चिड़िया के पीछे पीछे चलने लगता है। चिड़िया इस डाल से उस डाल बैठते हुए एक बड़े से पेड़ के ऊपर पहुंच जाती है। शिवा चिड़िया का घोंसला देखना चाहता था, इसलिए वह चिड़िया के जाने का इंतजार करने लगता है। अचानक वह चिड़िया उड़कर एक बड़े से पहाड़ की तरफ चल जाती है और उसी वक्त शिवा पेड़ के ऊपर चढ़कर चिड़िया के घोंसले तक पहुंच जाता है। घोंसले को देखते ही शिवा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वह यह घोंसला सामान्य घास के तिनके का नहीं बल्कि सोने के रेशों से बना था। सोने का घोंसला देखकर शिवा बहुत ही खुश हो जाता है। दरअसल शिवा को एहसास था कि यह बहुत बड़ी खोज साबित होगी। आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने ऐसे किसी भी पक्षी को नहीं खोजा था जो सोने के घोंसले में रहता हो। शिवा उत्साहित होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर रिसर्च टीम के सभी सदस्य पेड़ के पास आ जाते हैं और उनके आते ही शिवा उन्हें सोने का घोंसला दिखाता है, जिसे देखते ही वैज्ञानिकों के होश उड़ जाते हैं। टीम शामिल प्रमुख वैज्ञानिक शिवा को पेड़ से नीचे आने को कहते हैं। दरअसल वैज्ञानिकों को अब सोने का घोंसला नहीं बल्कि घोंसले को बनाने वाली चिड़िया पकड़ना चाह रहे थे। शिवा को जैसे ही यह बात पता चलती है, वह उदास
बस हो जाता है, क्योंकि वह जीव जंतुओं को कैद करने के सख्त खिलाफ था। वैज्ञानिकों को शोध करने के लिए जानवरों को पकड़ना ही पड़ता था। सभी मिलकर चिड़िया को पकड़ने के लिए उसके घोंसले के पास एक जाल बिछा देते हैं और कई घंटों के इंतजार के बाद वह चिड़िया आते ही वैज्ञानिक के लगाए हुए खादे में फंस जाती है। चिड़िया फड़फड़ाने लगती है और उसे फड़फड़ाता हुआ देख शिवा को गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता, इसलिए शांति से खड़ा होकर देख रहा है। चिड़िया को जाल सहित उतारकर अनुसंधान केंद्र ले जाया जाता है। वैज्ञानिकों को शिवा की इस खोज पर गर्व होता है। वह शिवा को सार्वजनिक तौर पर बधाई देते हैं, लेकिन शिवा कामयाबी से खुश होने की बजाय दुखी था। चिड़िया का आकार एक विशाल पक्षी से के बराबर था, जो कि अपने आप में ही रहस्यमय था। इतने दुर्लभ चिड़िया की खोज से इंटरनेट में तहलका मच जाता है। सभी सोने का घोंसला बनाने वाली रहस्यमय चिड़िया के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते थे। चिड़िया का शारीरिक परीक्षण किया जाता है। इस दौरान चिड़िया का मुंह बंद करके रखते हैं ताकि किसी के साथ कोई हादसा ना हो। चिड़िया के परीक्षण से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वह चौंकाने वाले थे। यह चिड़िया सामान्य पक्षियों की तरह खाना नहीं खाती थी, बल्कि इसके पाचन तंत्र में खनिज पदार्थ पाए गए थे, जो कि जमीन में भूभाग में स्थित होते हैं। वैज्ञानिकों को ताज्जुब हो रहा था, ऐसा दुर्लभ जीव आज भी इस दुनिया में उपस्थित है। वैज्ञानिकों को शंका होती है कि इसके जैसे और भी पक्षी जंगल में आसपास हो सकते हैं। चिड़िया का घोंसला बहुत बड़ा था, जिसमें लगभग 50-60 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया था। घोंसला किसी अनमोल खजाने से कम नहीं था। चिड़िया और उसका सोना घोंसला दोनों ही अद्भुत थे। अनुसंधान केंद्र में सब कामयाबी का जश्न मना रहे थे, लेकिन शिवा बहुत ही पछता रहा था। उसे रह कर लग रहा था कि उसे चिड़िया का सारा जीवन तबाह कर दिया। तभी शिवा तय करता है कि वह इस चिड़िया को आज़ाद करके रहेगा और वह सभी से जाकर कहता है कि यदि हम चिड़िया के पैरों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाकर छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि हमें उस जगह का पता चल जाएगा जहां से चिड़िया ने सोने के तिनके इकट्ठे किए हैं। वैज्ञानिकों को शिवा की बात बहुत अच्छी लगती है। इस वैज्ञानिक सोने के भंडार को खोजने का लक्ष्य बना लेते हैं। चिड़िया के पैरों में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। इसी दौरान सभी के पास एक मॉनिटर स्क्रीन होती है, जिसमें उड़ रही चिड़िया की लोकेशन दिखाई दे रही थी। सभी चिड़िया के पीछे करते हुए एक पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं और वहां चिड़िया पहाड़ के ऊपर पहुंच जाती है। पहाड़ की ऊंचाई देखकर किसी की हिम्मत ऊपर जाने की नहीं हो रही थी, लेकिन सभी को पूरा यकीन होने लगता था कि जरूर पहाड़ के ऊपर सोने का विशाल भंडार है, इसलिए चिड़िया वहां जाकर बैठी है। तभी वैज्ञानिक हेलीकॉप्टर बुलवाते हैं और उस पर बैठकर पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में कमेंट में बताएं कि मुझे इसका पार्ट 2 बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग और इसके पार्ट 2 में। इस वीडियो से इसका पार्ट 2 और भी इंटरेस्टिंग और भी दिलचस्प है, तो दोस्तों पार्ट 2 ज़रूर देखें। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।